कुछ राज दूसरी दूसरी तरफ भी हैं, और अगर वो राज सामने आ गए, आई एम कोटिंग यू, तो फिर शायद हम हाथ मलते रह जाएं। मैं थोड़ा कोई इशारा कर सकते हैं ये राजों की क्या कहानी है, और दोनों पार्टियों के पास कौन से ऐसे राज हैं मीर साहब? देखिए, जो नवाज शरीफ साहब जिन राजों की बात कर रहे हैं वो अब इतने भी राज नहीं हैं। इसलिए कि 2014 में जो धरना हुआ था, इस धरने के बारे में मैंने नवंबर 2013 में सबसे पहले मैंने इंकशाफ किया था। मैंने ये दावा किया था अपने टीवी प्रोग्राम कैपिटल टॉक में। मैंने ये बताया था कि 2014 में एक लॉन्ग मार्च होगा। कहा यह जाएगा कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च का असल मकसद परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से भगाना होगा। और फिर आपने देखा कि 2014 में वो लॉन्ग मार्च हुआ, और वो लॉन्ग मार्च बाद में धरने में बदल गया। तो उस सारे जो लॉन्ग मार्च धरने का मकसद था, वो तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जाके हासिल हुआ, जब नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान से जाने दिया। तो वो जो 2014 का जो दौर था, जब राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, तो उस दौर में नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज करने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल किए गए थे। और उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी ना होती तो शायद नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देके घर चले जाते। उनसे इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। इस्तीफ़ा जो है उसकी डिमांड जो है वो नवाज शरीफ साहब के एक दोस्त के ज़रिए उनको पहुँचाई भी गई थी। और उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने राहील शरीफ साहब को बताया कि फ़लाँ आदमी ने मुझे फ़लाँ आदमी का पैगाम पहुँचाया है कि तुम इस्तीफ़ा दे दो। तो राहील शरीफ साहब ने कहा जी कि ये तो हमारा पैगाम नहीं है, हमने तो अगर आपको ये पैगाम देना होता तो हम तो आपको बराह रास्त पैगाम दे देते। तो ये इस तरह के कुछ राज हैं। और नवाज शरीफ साहब का दावा है कि उनके पास कुछ सबूत हैं, यानी कि कुछ टेलीफोन कॉलें टेप की हुई थी। तो कादी साहब, जब ये बातें, आपको याद होगा कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो वजीर थे, जब उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये बातें की थी, तो नवाज शरीफ साहब ने उनको वजारत से फारग कर दिया था। अब वही बातें खुद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वजीर आजम नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ बातें उनकी जो हैं वो दुरुस्त हों, कोई एक आधा टेलीफोन कॉल उन्होंने टेप की हो, लेकिन जब वो बातें मुशाहिदुल्लाह कर रहे थे तो उनको हटा दिया। अब वही बातें नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को अब ये पुरानी बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि इसमें एक नया सवाल पैदा हो गया है कि अगर इस मुल्क की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश हो रही थी और वक्त के वजीर आजम के पास उस साजिश के सबूत मौजूद थे, तो वक्त के वजीर आजम ने मुंतखब पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया? साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना उस वक्त के वजीर आजम की आईनी जिम्मेदारी नहीं थी? नवाज शरीफ साहब ने अपनी आईनी जिम्मेदारियों से इनहराफ क्यों किया? तो बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये राज बयान करके मजलूम बने, मेरा ख्याल है कि ये अगर राज बयान कर देते हैं नवाज शरीफ साहब, तो उनको ये पूछा जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूं और मैं बार बार पूछूंगा कि अगर आपके पास सबूत मौजूद थे कि साजिश हो रही है, तो आपने साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? मीर साहब, क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि आपने कार्रवाई ना करके साजिश करने वालों को फैसिलिटेट किया? लेकिन मीर साहब, एक जो आपका जुमला है कि अगर कुछ राज दूसरी समित में भी हैं, दूसरी पार्टी के पास भी हैं, और वो सामने आ गए, तो कोट कर रहा हूं आपको, शायद लोग हाथ मलते रह जाएं कि ये क्या हुआ। जरा उसका तो इशारतन कुछ बता दें, अगर कुल्ली तौर पर नहीं बता सकते तो। देखिए काजी साहब, बात यह है कि जो राज नवाज शरीफ साहब के पास हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत से राज हैं। उन राजों का ताल्लुक राहील शरीफ के ज़माने से है, ठीक है? और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसको नवाज शरीफ साहब राज करार दे के तो अपने आप को मजलूम साबित करें। लेकिन पिछले 3-4 महीने में कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई हैं, कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आए। अभी तक वो ज़ेरे तफ्तीश हैं, और अगर उनकी डिटेल सामने आ गई तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी आपको भी अफसोस होगा, और आप भी हाथ मलेंगे तो मैं भी हाथ मलूंगा। तो क्योंकि अभी वो ज़ेरे तफ्तीश हैं और बहुत से मामलात की अभी इंक्वायरी हो रही है, इसलिए मैं इस मामले को अभी यहीं पर रहने देता हूं और इंतज़ार करता हूं कि नवाज शरीफ साहब किसी
राज का इंकिशाफ कर दें। जब वो इंकिशाफ करेंगे तो फिर मैं भी कर दूंगा। अच्छा मीर साहब ये फरमाएं, अगर राजों की बात हो रही है, इसके बाद बलूचिस्तान पे भी आपसे बात करनी है, मगर राजों का जरा मामला देख लें। ये 2013 के भी तो राज थे। ये आप इस्लामाबाद में, आपसे गहरी निगाह कौन रखता होगा कि ये इस्लामाबाद 2013 के इलेक्शन के राज थे बहुत सारे। तो वो तो खैर बाहर नहीं लाएंगे क्योंकि म्यूचुअली फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मीर साहब देखें काई साहब, बात यह है कि 2013 के जो राज हैं वो राज ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि 2013 का जो इलेक्शन था उसमें मैनिपुलेशन हुई थी। तो जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो बतौर एक सहाफ़ी के मैंने 2013 के इंतखाबात में होने वाली धांधली को अपने कलम से और अपनी ज़ुबान से मैंने बेनकाब करने की भरपूर कोशिश की। मैंने दस्तावेजी सबूत कौम के सामने पेश किए कि ये देखें कि पाकिस्तान के चारों सूबों में कैसे कैसे धांधली हुई है। मैंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में होने वाली धांधली दिखाई, सिंध में होने वाली धांधली दिखाई, पंजाब में होने वाली धांधली दिखाई, बलूचिस्तान में होने वाली धांधली दिखाई, खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली धांधली दिखाई। मैंने जो धांधली दिखाई थी वो सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ नहीं हो रही थी। कहीं पे पंजाब में किसी एक पार्टी के खिलाफ हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी पार्टी के खिलाफ हो रही थी, सिंध में तीसरी पार्टी के खिलाफ हो रही थी। और फिर जब इमरान खान के मुतालबे पर 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए एक अदालती कमीशन बनाया गया, तो फिर मैंने उस कमीशन के सामने मुझे बुलाया गया और मैंने वो तमाम दस्तावेजी सबूत उस कमीशन के सामने पेश किए, सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने मैंने पेश किए। और उस वक्त जो इमरान खान के वकील थे हफीज़ पीरजादा साहब, मेरा ख्याल था कि जब मैं वो सबूत पेश करूंगा तो हफीज़ पीरजादा साहब जो हैं वो उसमें कोई फॉलोअप क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो उन्होंने कोई इतने फॉलोअप क्वेश्चन नहीं किए। दरअसल मैंने जो सबूत पेश किए थे उन सबूतों का ताल्लुक किसी एक पार्टी से नहीं था। मैंने जो 2013 के इलेक्शन में धांधली के सबूत पेश किए थे उससे सिर्फ तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं हो रहा था, उससे सिर्फ पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं हो रहा था, उससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फायदा नहीं हो रहा था, उससे सबको नुकसान हो रहा था। इसलिए कि मैंने वो धांधली भी पेश की जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुई, मैंने वो धांधली भी पेश की जो तहरीक इंसाफ के साथ हुई, मैंने वो धांधली भी पेश की जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई। और मैंने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस काबिल नहीं था 2013 में कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सकता, और पाकिस्तान के हर सूबे में धांधली हुई। अनफॉर्चुनेटली जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट में मेरे सबूत शामिल नहीं किए गए। मैंने जो दस्तावेजी सबूत दिए थे वो सबूत जो हैं वो उसमें शामिल नहीं किए गए। मेरे बयान का एक सरसरी सा हवाला दिया गया लेकिन तफसील उसमें नहीं आई थी। तो ये भी एक राज है कि वो जो इंक्वायरी कमीशन था उसने जो मैंने दस्तावेजी सबूत धांधली के पेश किए थे वो सबूत उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में क्यों शामिल नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि 2013 के इंतखाबात फेयर एंड फ्री इंतखाबात नहीं थे। उन इंतखाबात में कहीं पीपल्स पार्टी के साथ धांधली हुई, कहीं तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई, कहीं मुस्लिम लीग नून के साथ धांधली हुई, कहीं कॉम प्रेस जमातों के साथ धांधली हुई।